अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने यूनिटी में एक प्रोजेक्ट बनाना सीखा था, बेसिक प्रोजेक्ट, और हमने यूनिटी की डिफरेंट विंडोज़ जो डिफरेंट लेआउट्स हैं उनके बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल्स हैं उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रोग्रामिंग की बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिल्कुल डायरेक्ट यूनिटी जो है वो उसमें गेम बनाना क्यों नहीं सीख रहे। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गेम बनाने से पहले आपको प्रोग्रामिंग की लॉजिक आनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी जगहों पे स्टक हो जाएँगे। इसका एक्सपीरियंस मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी किया कि जब मैंने स्टार्ट की गेम डेवलपमेंट, तो मुझे पता नहीं था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उस तरह से, तो मैं डायरेक्ट एक गेम बनाना स्टार्ट कर दी यूनिटी में। अब साल मेरा गुज़र गया और मेरे से गेम तो बनी नहीं, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था कोड, लॉजिक मेरी बनी नहीं हुई थी। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने ये कहा है कि हाँ, हम बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग की लॉजिक हमारी बिल्ड हो जाए, उसके बाद हम गेम जो है बनाना सीखेंगे। तो इस कोर्स में जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो यूनिटी के साथ हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो है सी शार्प। अब सी शार्प पे बात करने से पहले हमें एक प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग असल में होती क्या चीज़ है। तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा जाए तो प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप किसी कंप्यूटर को देते हो और आपको वो उसके बदले में कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर रियल लाइफ में हम इसकी एग्जांपल लें, तो आप देखें कि अगर आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले एक बर्तन लेते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद आप चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप उसको आग पे रखते हैं और वो थोड़ी देर बाद आपके पास चाय तैयार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह प्रोग्रामिंग भी यही है कि आप एक कंप्यूटर को कहते हो कि हाँ, ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, फिर ये करो, और उसके बाद वो आपको कहता है कि हाँ, आपने जो मुझे स्टेप्स बताए उसका रिज़ल्ट ये है। अब टेक इंडस्ट्री में काम कर जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपको 2 चीज़ें काफ़ी आपके सामने आएँगी। एक है प्रोग्रामिंग और दूसरी है कोडिंग। अब इन दोनों को अक्सर लोग समझते हैं कि ये सेम चीज़ है, बट इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अब इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो रियल वर्ल्ड में अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो बात करने से पहले आपके दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस चलता है कि हाँ, मैं इससे ये बात करूँगा और ये बात करूँगा। अब उस थॉट प्रोसेस को जब आप उस बंदे से बात करते हो तो उसके मुताबिक बात करते हो कि हाँ, अगर वो कोई अंग्रेज़ है, कोई गोरा है, तो आप इंग्लिश में बात करोगे उससे, क्योंकि उसको उर्दू समझ नहीं आएगी। आपका दोस्त है, कोई पंजाबी दोस्त है, पंजाबी में बात करोगे उससे। बिल्कुल उसी तरह जब आपने कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने से पहले आप सोचते हो कि हाँ, इन इंस्ट्रक्शंस का ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं, और जब उन स्टेप्स को आप एक एग्जीक्यूट करने लगते हो, कंप्यूटर की जो ज़ुबान है उसमें आप जब लिखते हो, तो आप कोई लैंग्वेज चूज़ करते हो, जैसे सी शार्प हम यूज़ कर रहे हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। तो जब आप उस थॉट प्रोसेस को, उस इंस्ट्रक्शंस जो आपने सोची थी, उनको आप जब किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, तो उसे आप कहते हो कोडिंग। तो सी शार्प की तरफ आते हैं। अब इसके आगे लिखा हुआ है सी हैश टैग, लोग इसको सी हैश टैग प्रोनाउंस करते हैं, जो खासतौर पे हमारी सोशल मीडिया की जनरेशन है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन सी शार्प है। और सी शार्प एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। अब मॉडर्न इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी लेटेस्ट फीचर्स हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसीलिए क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, बट फॉर नाउ आप यही ध्यान में रखें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लैंग्वेज है। जो सी शार्प लैंग्वेज है वो काफ़ी वाइडली यूज़ होती है, खासतौर पे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, और यूनिटी में यूज़ होती है गेम्स बनाने के लिए। लोग ये क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह ये है कि ये ईज़ी टू यूज़ है और इसमें काफ़ी पावरफुल फीचर्स हैं। अब आपके ज़हन में शायद सवाल आ रहा होगा कि हम सी शार्प ही क्यों यूज़ कर रहे हैं यूनिटी के साथ, हम कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सी प्लस प्लस क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो उसका अगर मैं आपको एक रीज़न दूँ, तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप यूनिटी वाली वीडियो को दोबारा से अपने ज़हन में लाएँ, तो उसमें हमने बात की थी गेम ऑब्जेक्ट्स की। अब ऑब्जेक्ट के वर्ड पे आप ध्यान दें, और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और यूनिटी में हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करें, और कोई कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो ईज़ी टू यूज़ हो, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी फीचर्स पहले से हों जो हमें बार-बार ना लिखने पड़ें। तो बिल्कुल इसीलिए हम यूनिटी के साथ यूज़ करते हैं सी शार्प। और एक और रीज़न ये है कि यूनिटी पे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हम गेम्स बना सकते हैं, और सी शार्प हमें ये फंक्शनलिटी आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर देती है। तो अब बेसिक्स और लॉजिक तो हमने बात कर ली, अब हम आते हैं एक्चुअल सी शार्प की तरफ। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया था, अब हम वो ओपन कर लेंगे। तो आप सर्च करें अपने सर्च बार में विजुअल स्टूडियो 2022। हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे। अब हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गई हैं, क्योंकि हम एक सिंपल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं कंसोल ऐप पे, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट।
और इसकी लोकेशन आप यहाँ से क्लिक करके कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ये रहने दूंगा। ये बटन है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन सेम डायरेक्टरी। अब अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक न्यू फोल्डर बना देता है सोल्यूशन के लिए। हम इसको चेक कर देते हैं और हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसको हम क्रिएट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो हम इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब आपके पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है और एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमारे पास सामने आ गया है। अब विजुअल स्टूडियो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक बेसिक सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कोडिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी। एक हमारा ये मेन विंडो है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। जो भी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी होगी कंप्यूटर को, हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। इधर जितनी भी आपने फाइल्स बनाई हुई हैं अपने कोड की, वो सारी यहाँ पे शो होती हैं। जैसे हमारी प्रोग्राम .cs यानी .C# इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद आउटपुट विंडो है। यहाँ पे आपके कोई बग्स आते हैं या कोई एरर्स आते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हुआ है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम एक बेसिक सा प्रोग्राम, हर बंदे का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम लिखना सीखते हैं। तो आप टाइप करें कंसोल। अब कंसोल यानी कि जो एक आउटपुट विंडो है हमारी, हम उसको बुला रहे हैं कि हाँ, मुझे अपने कुछ मेथड जो तुम्हारे पास फंक्शनैलिटी है वो मुझे एक्सेस करनी है। तो कंसोल हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, राइट लाइन। एक लाइन लिखो कंसोल के ऊपर। हम पैरेंथेसिस ऐड करते हैं। पैरेंथेसिस बेसिकली हम इसको एक सराउंड कर रहे हैं, एक क्लोज कर रहे हैं कि इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। हम कोटेशन मार्क डालेंगे। कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड पे आपने सेमीकोलन डालना है। वो क्यों डालना है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर में आपने कोई सेंटेंस एंड करना है तो आप उसके आगे फुल स्टॉप डालते हो, तो आपको पता चल जाता है कि रीडर को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो आपका कंप्यूटर का कंपाइलर है, आपकी लैंग्वेज का कंपाइलर है, उसको अगर हमने बताना है कि हाँ, कहाँ पे एक लाइन एंड हो रही है और अगली स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अब ये करने के बाद कंट्रोल एस से हम इसको सेव करते हैं और हम इस ग्रीन ट्रायंगल के बटन को, जो आउटलाइन का ट्रायंगल, इसको क्लिक करते हैं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ टाइम बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है जब वो बिल्ड कर रहा होता है पीछे। अच्छा, हमारे पास एक विंडो ओपन होगी और हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। तो मुबारक हो आप सबको, आप लोग ने अपना पहला ज़िंदगी का कोड लिख दिया। अगर कुछ लोग ने पहले भी लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा लिख लें आप। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि C# में वो क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलती हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।